नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी अंग प्रदेश। मैं हूं आपके साथ निशा। भागलपुर के बड़ी खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो शुरुआत करेंगे आज के सबसे बड़ी खबर से। भागलपुर नगर निगम प्रशासन के द्वारा महापौर सीमा शाह के पति और जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन शाह के पेट्रोल पंप पर काम करने वाले कर्मचारी सहित कई निजी कर्मचारियों को नगर निगम प्रशासन के द्वारा उनके खातों में भुगतान किए जाने और भागलपुर नगर निगम के जलकल शाखा के द्वारा पिछले 26 महीनों से महापौर के पति टुनटुन शाह के 5 टैंकर और ट्रैक्टर के किराए के रूप में 45,50,000 रुपए दिए जाने का मामला तूल पकड़ने लगा है, जिसको लेकर नगर निगम के पूर्व उप महापौर और वार्ड पार्षद डॉक्टर प्रीति शेखर पूरे प्रकरण का निष्पक्ष जांच कराने को लेकर नगर आयुक्त प्रफुल्ल चंद्र यादव से मुलाकात की और जांच को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान नगर आयुक्त ने पूर्व उप महापौर की बातों को गंभीरता पूर्वक सुने और पूरे प्रकरण पर जाँच कराए जाने की बात कही। देखिए, अभी आए दिन प्रत्येक दिन नगर निगम के तरफ से कोई न कोई भ्रष्टाचार का मामला उजागर हो रहा है और हम जो ये लगातार तीसरी बार हम जीतते हैं, तो पहली बार ऐसा दिख रहा है कि लगातार कोई ना कोई मामला आ रहा है। तो इसको लेकर मैं नगर आयुक्त से मिलने के लिए आई थी। मैंने उनसे आग्रह किया है कि जो मामले आ रहे हैं, चाहे वो ट्रेड लाइसेंस का मामला हो, चाहे वो अभी बिना कार्य किए नगर निगम में अवैध रूप से भुगतान का मामला हो, इस सारे मामलों की विस्तृत पूरी जाँच कराई जाए, निगरानी को इसकी जाँच सौंपी जाए। मेरे स्तर से जो आवेदन प्राप्त हुआ है उसको मैंने सीरियसली संज्ञान लिया है और मैं उसे जानकारी सच्चाई क्या है उसकी जांच पड़ताल हम कर रहे हैं। सच्चाई कहाँ तक उसे पूर्ण रूप में अवगत होने के बाद निश्चित रूप से जो दोषी होगा उसको पूर्णतः कार्रवाई की जाएगी। सर, रेहान जो है यहाँ स्वास्थ्य प्रभारी जो है ये रेहान की अपनी आवाज़ हो सकती है, वो निगम प्रशासन की नहीं हो सकती है। निगम प्रशासन एक संस्था है, संस्था में सभी तंत्र कैसे चलता है, सिस्टम से चलता है। वहीं भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि भागलपुर नगर निगम में हाल में जो घटनाक्रम सामने आ रहे हैं उस पर उनकी नजर है। जल्द ही सक्षम विभाग से जांच कराकर दोषी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों पर कार्रवाई की बात कही। एक तरह की शिकायत के लिए उचित फोरम है। जिला लोक शिकायत निवारण का जो पूरा एक कानून बना है और जिला लोक शिकायत निवारण जो पदाधिकारी होते हैं, लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई होती है, तो उसमें ग्रीवांस का प्रॉपर रिड्रेसल होना है और जो भी इसमें जांच करके जो भी दोषी पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई होनी है। तो उस हिसाब से जो है आगे हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। घोटाला, देखिए, एक तो शब्द है, पहले तो कोई भी अगर किसी तरह का आरोप आया है तो उसकी जांच हो जानी चाहिए, ठीक है। और हर एक चीज़ के लिए एक उचित फोरम है, उस फोरम से जांच हो जाए और उसमें अगर फिर आता है कि कहीं किसी तरह का गबन हुआ है, तब उसके बाद फिर उस हिसाब से आगे कार्रवाई हो जानी है, तो वो हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। जगदीशपुर बाईपास टीओपी थाना पुलिस की घनघोर लापरवाही और पैसे लेकर नो एंट्री में ट्रक के चलवाने के कारण आज भागलपुर हंसिया राजमार्ग पर एक निर्दोष व्यक्ति मौत की बलि चल गया। आपको बता दें कि भागलपुर के बाईपास से लेकर जगदीशपुर के सनहोला मोड़ तक बनवे है, जहां बाईपास की ओर से ट्रक का आना निषिद्ध है। विक्रमशिलापुर होकर आने वाली तमाम ट्रक लोधीपुर से होकर सनहोला मोड़ के पास निकलती है, लेकिन इस नो एंट्री के पालन नहीं होने के कारण आज देर दोपहर टूटा पुल के समीप ऑटो और ट्रक में जबरदस्त भिड़ंत हुई। ऑटो रजौन से भागलपुर की ओर जा रही थी, लेकिन जखबाबा के पास आमने सामने की जोरदार टक्कर में केलापुर कसरेली निवासी शियाराम पासवान के 25 वर्षीय पुत्र रुपेश पासवान की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बीआरसी जगदीशपुर में कार्यरत राहुल कुमार घायल हो गए हैं, उनके हाथ में फ्रैक्चर आ गया है। सूचना पाकर जगदीशपुर प्रखंड के शिक्षकों ने उन्हें स्थानीय चिकित्सकों से प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराया, उसके बाद उसे भागलपुर भेजा गया। वहीं सहायिका मुन्नी देवी भी घायल हो गई है। अन्य घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। आपको यह बताते चले कि मृतक रुपेश पासवान की शादी 2 माह पूर्व ही रजौन के करुमचक में हुई थी, जहां से वह अपनी पत्नी के साथ वापस अपना घर जा रहा था, लेकिन तेज गति से आ रहे ट्रक ने उसे ठोका और ठोकर ट्रक चलते बना। ऑटो में सवार यात्री मौत के मुंह में चले गए तो कुछ लोग घायल हो गए हैं। दुर्घटना के पश्चात मौके पर पहुंचे लोगों ने आंशिक तौर पर सड़क जाम करने की भी कोशिश की। मृतक के परिजनों ने सरकारी लाभ की मांग की है और मुआवजा देने का अधिकारियों से अनुरोध कर रहे थे।
थे। महज 2 माह की नवविवाहिता सुहाग उधर जाने से उसका रो रो कर बुरा हाल है। दर्शकों को याद दिलाते चले कि साल भर पूर्व ही जगदीशपुर में ट्रक दुर्घटना में व्यक्ति की मौत हुई थी, जिसमें कई ट्रक को लोगों ने मौके पर ही जला दिया था। उसके बाद से बाईपास से जगदीशपुर तक नो एंट्री जोन घोषित किया गया है। स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए कि नो एंट्री के बावजूद ट्रक कहां से और कैसे आती है। खुलेआम सड़क पर कानून का उल्लंघन होता है और उससे नियंत्रित करने वाले पुलिस प्रशासन की भूमिका को कटघरे में क्यों नहीं खड़ा किया जाए। इस मार्ग पर यातायात नियमों की अवहेलना के कारण कितने लोग मौत के मुंह में जाएंगे यह कोई नहीं बता सकता। बहरहाल लोग पुलिस प्रशासन को कोस रहे थे। डीएसपी से थानाध्यक्ष जगदीशपुर विपिन बिहारी ने मृतक के परिजनों को समझा बुझाकर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। भागलपुर के बीरपुर थाना क्षेत्र के भ्रमरपुर बाजार में सुबह जमीन विवाद को लेकर दुकान एवं घर में आग लगने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित दुकान संचालक दीपक शाह ने बताया कि गांव के ही 3 लोगों ने जमीन को कब्जा कर आग लगाकर भाग गए, जिससे करीब 5 लाख रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है। जबकि दूसरे पक्ष के ब्रजेश चौरसिया ने बताया कि दुकान में आग किसी दूसरे ने नहीं लगाया, बल्कि दीपक ने दुकान में आग लगवाकर दूसरे को फंसाना चाहता था, क्योंकि जिस जमीन पर दीपक दुकान चला रहा है उक्त जमीन को दीपक के भाई ने मुझे एवं अमलेश चौरसिया को बेच दिया है। जमीन को दीपक खाली करना नहीं चाह रहा था, इसलिए उसने दुकान में आग लगाकर मामले को विवादास्पद बनाकर जमीन पर अवैध रूप से कब्जा बरकरार रखना चाहता है। मामले को लेकर दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए बीरपुर थाने में आवेदन दिया है। वही थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने बताया कि मामले में पुलिस छानबीन कर रही है। इस दौरान आगजनी का मामला दर्ज कराने थाने पहुंची दीपक शाह की पत्नी और उसकी बेटी ने पुलिस कर्मियों द्वारा अवैध व्यवहार किए जाने का भी आरोप लगाया है। वहीं पुलिस कर्मियों के द्वारा समाचार संकलन के लिए गए पत्रकारों के साथ पुलिस कर्मियों ने तीखी बहस की। मामला हुआ कि हम लोग आए आवेदन देने के लिए, उसके बाद हम बोल रहे थे, हमारा बेटी भी बोल रहा था। बेटी को बोला कि तुमको क्या अधिकार से तुम बोल रहा है, अधिकार नहीं है बोलने के लिए। हाथ उठा दे, वही बोले हाथ उठा के दिखा दीजिए, उसके बाद आपको नौकरी हम खा रहेंगे। क्या हाथ उठाए? वही पुलिस ऑफिसर जो है आगे में बैठा हुआ जो था, बोला कि वैल्यू औरत का नहीं देता है, जनौनी आता है, जनौनी घर में रहेगा तो वैल्यू किसको देता है? मर्द को। मर्द देता है, मर्द जाएगा कमाने के लिए कि घर में बैठा हुआ रहेगा? माँ बताइए क्या मामला हुआ था जो थाना है? मामला क्या हुआ था वहाँ पे? मामला हुआ कि आग ही लगा था, ये जबरदस्ती गया, बोला कि खोलने के लिए ढड्डा उड्डा। हम लोग बोले कि हम 50 साल से रह रहे हैं, हम नहीं खोलेंगे। तो उसके बाद बोला 50 साल काहे न खोलोगे, हम जबरदस्ती करेंगे। तो जबरदस्ती करने लगा, तो हम लोग गए रोकने के लिए गए, तो पेट्रोल उनके छीट के बस आगे लगा के हमको धक्का दे के भाग गया। भेज दिया कि जाओ थाना, बोला कि जाओ थाना, खुद वीडियो बना के चले आया, अपना वीडियो बना के चलाया थाना की, इससे पहले हम चले जाएंगे थाना। केंद्र और बिहार सरकार के द्वारा महिला उत्पीड़न के खिलाफ कड़ा कानून बनाया गया है और इसके तहत लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। बावजूद इसके भागलपुर जिले में महिला उत्पीड़न में कमी नहीं आ रही। ताज़ा मामला जिले के साक्षर थाना क्षेत्र के रेलवे लाइन के किनारे रहने वाली प्रेम लता का है, जिसने दहेज को लेकर अपने ही पति के द्वारा मारपीट किए जाने और प्रसारित किए जाने का मामला महिला थाने में दर्ज कराया है। महिला का आरोप है कि उसका पति पिंटू शर्मा दहेज की मांग को लेकर बहुत पीटता है, कभी सर फोड़ देता है तो कभी लात घूंसे से चलाता है। महिला को 3 बेटा है और पति कारपेंटर है। लोगों के बहकावे में आकर पत्नी के साथ मारपीट करता है। लगातार पति द्वारा प्रसारित होने के बाद महिला अपने भाई और बच्चों को लेकर शिकायत करने महिला थाने पहुंची। महिला सुबह से ही महिला थाने में थी। काफी देर के बाद उसका आवेदन लिया गया और दूसरे दिन रिसीविंग के लिए बुलाया गया। हालांकि महिला को आशा है कि पुलिस कार्रवाई करेगी। ललमटिया ओपी पुलिस ने बीते रात गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर प्रमोद चौधरी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि बीते 25 अगस्त को ओपी पुलिस व एंटी लीकर टीम के द्वारा संयुक्त रूप से छापेमारी कर ओपी क्षेत्र के पासी टोला मोहल्ले में प्रमोद चौधरी व सुनील चौधरी के घर से 5-5 लीटर नियमित देसी शराब बरामद की गई थी। वहीं पुलिस ने मौके से एक शराब कारोबारी सुनील चौधरी को भी धर दबोचा था, लेकिन प्रमोद चौधरी पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा था। पुलिस ने उक्त दोनों के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। मामले पर ओपी प्रभारी मिथिलेश कुमार ने कहा कि गुप्त सूचना पर छापेमारी कर प्रमोद चौधरी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए टीवी यंग प्रदेश। A nation begins from the ground up, just the way man does. And as we fill in the pages of our lives, a greater story is written, unnoticed. We become the men
who help build a nation. As we button up each day to harvest, protect, build, fix, be the man who grows other men. We all work together to make the impossible possible and build the Indian dream, because the spirit of a nation is kept alive by the spirit of man. Indian Terrain. होटल स्टोन पार्क अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है। बड़े शहरों जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होटल स्टोन पार्क, तमाम जरूरी सुविधाएं अब आपके बजट में। एसी, नॉन एसी रूम, कॉन्फ्रेंस रूम, 24/7 पावर बैकअप, वाईफाई जैसी सुविधाएं। भागलपुर रेलवे स्टेशन एवं प्राइवेट बस स्टैंड के नजदीक स्थित होटल स्टोन पार्क में जब आप एक बार आएंगे तो बार बार आने का दिल चाहेगा। तो हमें सेवा का एक मौका अवश्य दें। हमारा पता है होटल स्टोन पार्क, पटल बाबू रोड, सिटी मार्ट मॉल के बगल में, भागलपुर। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियो बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियो भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम, कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप, भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है टीवी अंक प्रदेश में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अवैध बालू खनन और परिवहन को लेकर खनन विभाग की कार्रवाई बालू माफिया और पार्षद को रास नहीं आ रहा। आज ऐसे ही एक कार्रवाई के दौरान बालू माफिया और पार्षद दोनों मिलकर खनन निरीक्षक अवधेश कुमार और उनके साथ चल रहे गार्ड पर हमला करते हुए उनके वाहन में तोड़फोड़ किए। हमले में खनन निरीक्षक और गार्ड जख्मी हो गए हैं। घटना बाराहाट थाने के मिर्जापुर के आसपास की है। इस बाबत खनन निरीक्षक अवधेश कुमार ने बताया कि कार्रवाई के दौरान बाराहाट की ओर से रजौन की ओर जाने के दौरान मिर्जापुर के पास घटना होने की बात कही। यही नहीं बताया जा रहा है कि इस दौरान मिर्जापुर रोड में अवैध बालू लदे 6 ट्रैक्टर खड़ा था, जो मौके का फायदा उठाकर ट्रैक्टर को लेकर फरार हो गए। फिलहाल जख्मी का इलाज जारी है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के द्वारा भाजपा को यूपी विधानसभा चुनाव और मणिपुर विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर अल्टीमेटम दिए जाने और दोनों जगहों पर गठबंधन नहीं होने पर अकेले चुनाव लड़ने की बात कहे जाने पर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि यह दोनों पार्टियों का अंदरूनी मामला है, लेकिन बीजेपी के द्वारा विधानसभा चुनाव के बाद ही जदयू और मुख्यमंत्री का अपमान किया जा रहा है। और जिस तरह आरा में पुल के उद्घाटन में मुख्यमंत्री को नहीं बुलाया गया और बैनर पोस्टर में भी उनका नाम नहीं दिया गया, वह मुख्यमंत्री ही नहीं पूरे बिहार का अपमान है। साथ ही कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता ने मुख्यमंत्री पर डोरे डालते हुए महागठबंधन में शामिल होने का फिर से निमंत्रण भी दे डाला है। भाई वो तो उनसे पूछिए, लेकिन हम तो जब से सरकार बनी है तब से हम माननीय मुख्यमंत्री को मिल रहे हैं, देख रहे हैं, चेहरा देख रहे हैं। वो बहुत ही तनाव में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका बोलना लाजिम है। भैया आखिर आप साथ जब हैं तो फिर दोनों मिलजुल के चलिएगा ना। अभी आप आरा में जो ब्रिज का आप इनॉग्रेशन करते हैं उसमें आप माननीय मुख्यमंत्री का फोटो भी नहीं है, बुलाते भी नहीं है। आर.के. सिंह मंत्री महोदय ने किया, ये बिल्कुल उनका गलत है। क्योंकि बिहार की जनता सरकार बनाई है बिहार में और आप उनको सम्मान नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं केंद्रीय सरकार और बिहार की सरकार में कहीं ना कहीं तनाव चल रहा है। लेकिन हम तो आपके माध्यम से आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को, आपका सम्मान नहीं करना बिहार की जनता का अपमान करना है। चूँकि मुख्यमंत्री आप हैं जब तक आप कुर्सी पर बैठे हैं, इसलिए आपको चिंतन करनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी आपको सम्मान नहीं दे रहा है। तो सम्मान आपको नहीं दे रहा है मतलब बिहार की जनता को नहीं दे रहा है, इसलिए आपको सोचना चाहिए। और आइए महागठबंधन में फिर से, आप पहले भी रह चुके हैं, आइए और महागठबंधन की सरकार बनाते हैं और बिहार के विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने का काम करते हैं। जगदीशपुर अंचल कार्यालय एवं प्रखंड कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों का नदारत रहना उन्हें आज काफी महंगा पड़ गया। सरकारी बाबू अपने कार्यालय आने एवं जाने में अपनी मन मर्जी ही करते हैं, पब्लिक की तो सुनते ही नहीं है। लेकिन वरीय पदाधिकारी जब आ जाते हैं तब तो उनकी दिग्घी बन जाती है। आज सुबह कार्यालय खुलते ही एसडीओ आशीष नारायण औचक निरीक्षण हेतु प्रखंड कार्यालय पहुंचे, जहां जहां उन्हें किरानियों की तमाम कुर्सियां खाली ही खाली नजर आई, जिसे देख एसडीओ साहब तिलमिला गए और
सभी अनुपस्थित कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन बंद करने का आदेश दिया तथा उनसे स्पष्टीकरण भी पूछा है। प्रखंड कार्यालय में अनुपस्थित कर्मचारियों में से प्रधान लिपिक शब्बीर आलम, प्रकाश चंद्र पाठक, सुधीर कुमार मंडल, मोहम्मद सरवर आलम, ऋचा कुमारी, विनोद कुमार, शशि कुमार, सुमित कुमार राय थे। वहीं अंचल कार्यालय में अनुपस्थित कर्मचारियों में दिलीप कुमार, रवि प्रकाश शाही, राधेनाथ सिंह, सुधीर कुमार, संतोष रावत थे। अनुपस्थित सभी कर्मचारियों का वेतन तत्काल स्थगित रहेगा। नाथनगर रेलवे स्टेशन के नूरपुर रेलवे फाटक के पास दुकानों में खुलेआम बोतल में भरकर पेट्रोल व डीजल की अवैध बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। यह इलाका काफी सघन आबादी वाला है। इस प्रकार से खुलेआम पेट्रोल डीजल की बिक्री किसी भी दिन किसी बड़े घटने को खुलेआम आमंत्रण दे रहा है। यहाँ अक्सर जाम जैसी स्थिति बनी रहती है। चौंकाने वाली बात यह है कि यह प्रखंड कार्यालय व मधुसूदनपुर ओपी जाने का मुख्य मार्ग है। इस सड़क से अक्सर बड़े बड़े आला अधिकारी गुजरते हैं और अवैध पेट्रोल की बिक्री को देखते हैं। इसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लेते। बीते दिन पूर्व एमओ साहब ने पेट्रोल बिकते देखा भी, मगर कार्रवाई न कर सिर्फ हिदायत देकर छोड़ दिया। वही दुकानदार एमओ के जाते ही उनका हिदायत को दुकानदारों ने नजरअंदाज कर दिया और खुलेआम पेट्रोल बिक्री जारी ही रखा है। आए दिन ट्रेन के रेलवे संपर्क फाटक के बंद रहने पर काफी संख्या में लोग उक्त स्थान पर ट्रेन के गुजरने व फाटक खुलने के इंतजार में खड़े रहते हैं। इस दौरान अगर बड़ी घटना घट जाती है तो काफी लोगों का जान माल का नुकसान होगा। आंध्र प्रदेश की धरोहर मंजूषा कला को जन जन तक पहुंचाए जाने के लिए एवं विभाग के लिए मंजूषा कला पर डॉक्यूमेंट्री तैयार करने विनोद राजपूत की पूरी टीम डायरेक्टर दिव्या भारद्वाज के नेतृत्व में मंजूषा कला प्रशिक्षण केंद्र भागलपुर के बरारी पहुंची और इस दौरान मंजूषा गुरु मनोज कुमार पंडित से मंजूषा कला की विस्तृत जानकारी हासिल की। साथ ही अलग अलग प्रोडक्ट और खास करके मंजूषा पेंटिंग की बारीकी को अपने कैमरे में कैद किए। इसमें प्रमुख भूमिका हीरो सेलिब्रिटी एवं टीवी स्टार राजीव खंडेवाल की रही, जो मंजूषा कला को जन जन तक पहुंचाए जाने के लिए इसका सजीव चित्रण करने पहुंचे थे। सुल्तानगंज थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आशाचक पंचायत के नोनसर गांव से देसी महुआ शराब के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए युवक की पहचान स्वर्गीय पासवान के पुत्र डोमा पासवान के रूप में है। घटना के बाबत थानाध्यक्ष लाल बहादुर ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आशाचक नोनसर गांव से 6 लीटर देसी महुआ शराब के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया है, जिसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। बिहार में मॉनसून लगातार बारिश कर रहा है। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने 5 सितंबर तक राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बारी से बारिश होने की संभावना जताई थी। आज भागलपुर जिले में जमकर बारिश हुई है। 3 सितंबर को भी भागलपुर, पटना, भोजपुर, बक्सर, खगड़िया समेत कई जिलों में मेघ गर्जन एवं बिजली चमक के साथ तेज बारिश की संभावना जताई गई है। बाकायदा 3 सितंबर को मौसम विभाग ने राज्य के अधिकांश हिस्सों के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। हालांकि बारिश होने से गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। बता दें कि मॉनसून बीच में कमजोर हुआ था। मौसम विभाग के अनुसार 3 सितंबर को मॉनसून फिर से सक्रिय होगा। सुल्तानगंज प्रखंड कार्यालय स्थित मनरेगा कार्यालय में नए कार्यक्रम पदाधिकारी के तौर पर राजीव कमल ने अपना योगदान दिया और इस दौरान लेखपाल प्रदीप कुमार, कार्यक्रम सहायक रोहित पांडे, पंचायत तकनीकी सहायक अरुण कुमार, उत्तम कुमार, राजेश कुमार एवं पंचायत सेवक ने उनका स्वागत फूल, माला व बुके देकर किया। और इस दौरान नए कार्यक्रम पदाधिकारी राजीव कमल ने बताया कि सुल्तानगंज प्रखंड के सभी 19 पंचायतों में जो विकास का कार्य अवरुद्ध रह गया है, उस विकास के कार्य को पूर्ण करना है। इस मौके पर पंचायत सेवक, पंचायत तकनीकी सहायक, कार्यपालक सहायक, लेखपाल सहित कई कर्मचारी मौजूद थे। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट कर अपनी राय हमसे जरूर शेयर करें। तो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।